नमस्कार फ्रेंड्स। बहुत से लोग मुझसे पहले मिल चुके हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि आज जो सुनने वाले हैं इसमें बहुत से लोग नए हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को मैं रिपीट भी करूंगा। आपने मन की बात में आज प्रधानमंत्री जी को सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद के काढ़े की बात की कोरोना के लिए। प्रधानमंत्री जी जब भी बात करते हैं तो आयुर्वेद और योग की बात जरूर करते हैं। तो आज हम नेस्बिस के साथ मिलकर के आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स हेल्थ केयर के लिए जो लॉन्च किए हैं पिछले 6 महीने में, उसमें 4 महीने तो बंद रहे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, आयुर्वेद की बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, आयुर्वेद की बहुत सी कंपनीज मार्केट में हैं। तो आप अपनी सुपीरियोरिटी बताने के लिए कुछ आपके पास आर्गुमेंट होना चाहिए कि नेस्बिस ने जिस बैजनाथ के साथ टाई अप किया है, कैसे वो एक सुपीरियर कंपनी है। मैं आपको बताता हूं कि मैं भारत सरकार में आयुर्वेद का सलाहकार रहा 22 वर्ष तक। मेरी योग्यता पीएचडी और एमडी आयुर्वेद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। हेल्थ मैनेजमेंट का मैंने जो मास्टर्स डिग्री है वो से किया हुआ है। उसके बाद भारत सरकार में आयुर्वेद के विषय में जो भी पॉलिसी प्लानिंग, दवाइयों का स्टैंडर्डाइजेशन, दवाइयों को प्रोपोगेशन के लिए होना चाहिए, 22 साल तक नौकरी करने के बाद 8 साल पहले रिटायर हुआ था। हमारी फैमिली में मेरी वाइफ भी एमडी आयुर्वेद डॉक्टर है, मेरी डॉटर भी एमडी आयुर्वेद है, मेरे जो भाई दवाई बनाने वाले हैं वो बी फार्मा आयुर्वेद, एम फार्मा आयुर्वेद, उनकी योग्यताएं हैं। एक और तीसरे भाई हमारे हैं, वो भी आयुर्वेदाचार्य बीएमएस है, उनकी मिसेज भी बीएमएस है। तो हमारी सारी फैमिली आयुर्वेद की है और हम लोग मरीज देखते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं। हमारा एक हॉस्पिटल भी है जहां हमारी फैक्ट्री है हिमाचल प्रदेश में, पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बैजनाथ स्थान है, वहाँ एक मंदिर है बैजनाथ का, भगवान शिव का, वही फैक्ट्री है। वहाँ आयुर्वेद का कॉलेज भी है और वहाँ हमारा हॉस्पिटल भी है। जो दवाइयाँ हम बनाते हैं वो हॉस्पिटल में प्रयोग करते हैं और उसके अनुभव के आधार पर इन दवाइयों की गुणवत्ता हम स्टैब्लिश करते हैं। ये 35 साल से ये कंपनी चल रही है, सारे देश में ये दवाइयाँ जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम सीजीएचएस बोलते हैं, ईएसआई है, एनडीएमसी है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सब में ये दवाइयाँ जाती हैं और ओपन मार्केट में भी दवाइयाँ हैं। अब हमारा जब आपके साथ नेस्बिस के साथ जब संबंध हुआ 6-8 महीने पहले, तो हमने जो बहुत अच्छी दवाइयाँ, जो कारगर दवाइयाँ हैं और जिसकी समाज को जरूरत है, ऐसी दवाइयों का चयन किया है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद की दवाई बनाने के लिए सब ड्रग एक्ट लागू होता है, उसके रेगुलेशंस है, टेस्टिंग होते हैं, क्वालिटी श्योर करनी पड़ती है, सब चीजें लागू होती हैं। लेकिन इन दवाइयों को बेचने के लिए अलग से किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। इसी गवर्नमेंट के प्रोविजन, एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत ही आप इन दवाइयों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बिल्कुल नियम के अनुसार है। आप निश्चिंत होकर के इन दवाइयों की गुणवत्ता को समझते हुए, इनकी क्वालिटी को समझते हुए कि इन दवाइयों को बनाने वाला एक नॉलेज सिस्टम है आयुर्वेद का। पूरी फैमिली 12 लोगों की जो आयुर्वेद के एमडी, पीएचडी और एम फार्मा, बी फार्मा ऐसे लोग हैं जो इनको दवाइयों को बनाते हैं और वही दवाइयां प्रस्तुत की जा रही हैं आपके पास।